नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो चैप्टर शुरू किया था रेलगाड़ी, ठीक है, कल, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख करके ज़रूर जाइएगा। अगर रेलगाड़ी से क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिएगा इनसे बाहर नहीं आएगा, ये हम आपसे पहले ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना समझ लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है जो आया हुआ है प्रीवियस, है ना। तो ये समझ लो, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इतना समझ लो बस दोस्तों, है ना। आप देखो एक बार कि हाँ, हमारी बात में भी कोई दम है या नहीं। ओके, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। और आपसे बस एक ही हम बात कहना चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अब नया कुछ ना पढ़ें दोस्तों, बस वही पढ़ें जो पढ़ लिया है। ठीक है, हमने कल भी ये बात बोली थी, लगातार यही बात बोल रहे हैं। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आज 19 तारीख हो चुकी है दोस्तों। 20, 21, 22 यू हैव 3 डेज। ठीक है, आपके पास केवल 3 दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कुछ भी नया ना पढ़ें दोस्तों, केवल और केवल वही पढ़ें जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बस। ओके, तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हो दोस्तों, ठीक है, ज़रा भी पसंद आ रही हो आपको हमारी वीडियो और लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखें दोस्तों, उसमें कोई भी कमी ना छोड़े प्लीज़। चलिएगा, चलते हैं अपने सेशन पर। आ जाइए, देखो तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, है ना, इसे समझिए और इसे करने का प्रयास कीजिए। हम इधर कर रहे हैं क्वेश्चन, आप उधर करो और फिर मैच करो आंसर, और बताओ दोस्तों कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, और होना मतलब ईजी भी है। देखो कैसे, बस लैंग्वेज समझनी है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए उस रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, उस रेलगाड़ी की हमें गति बतानी है। अच्छा सुनो दोस्तों, हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी कुछ बातें बता दी थी। एक बात क्या बताई थी कि अगर विपरीत दिशा में, अगर 2 रेलगाड़ी हो या फिर एक रेलगाड़ी हो, एक व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में हो दोनों, तो दोनों की चाल को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की चाल को माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ वही सिस्टम है, रेलगाड़ी ऐसे आ रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है, ऐसे विपरीत दिशा में है दोनों, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, अब क्योंकि व्यक्ति की चाल क्या दी हुई है दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये व्यक्ति की है। ठीक है, मनुष्य की, लेकिन रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता है, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को हमने क्या मान लिया है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लिया है। और समय कितना दिया हुआ है, 7 सही 1/5 सेकंड, है ना। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। ठीक है, चलो देखो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है। ये बात भी बताई थी दोस्तों कि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, कुछ या फिर कुछ भी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई कुछ ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में
जो दूरी का काम करती है या दूरी लेते हैं वो कौन क्या लेते हैं दोस्तों, हम जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी का काम करती है ना। तो यहाँ जो दूरी होगी हमारी 100 होगी, है ना। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा दोस्तों, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो दूरी कितनी है 100, चाल क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, तो चाल जुड़ जाएंगी। ये x है 5 है, तो क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है। ओके, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दूरी जो है ये मीटर में है, तो इसीलिए ये भी मीटर में ही होना चाहिए, है ना। और ये हमारी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसमें 5/18 से क्या कर दी हमने, गुणा, ठीक है। दूरी बराबर चाल, अब ये चाल भी मीटर प्रति सेकंड है और ये भी मीटर है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। कितने सेकंड में पार करती है, 7 सही 1/5, जिसका मतलब क्या होगा, 5 × 7 = 35 और 1 36/5, ठीक है। ये हो गया, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। बस क्या बताना है हमें, x की वैल्यू, बहुत ईजी हो चुका है। 5 से 5 कैंसिल, 18 कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 50, ठीक है। अब 50 में से जब दोस्तों 5 इधर जाके घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या आ गया है आंसर, 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल सही। बताइए, आ गया समझ, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा है, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी, है ना। चलो, हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब वो अपने आपे को ही पार कर रही है, तो वहाँ जो दूरी लेनी है वो रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है, ठीक है। अब रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को पार कर रही है, इसका मतलब 2 व्यक्तियों को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी ने 2 बार उतनी दूरी तय की जितनी उसकी खुद की लंबाई है, ठीक है। रेलगाड़ी ने 2 बार उतनी ही दूरी कंप्लीट की जितनी उसकी खुद की लंबाई है, तो इसका मतलब हर बार रेलगाड़ी ने 2 बार डिस्टेंस कवर की है ना। और दोनों बार कितनी डिस्टेंस कवर करी है, सेम, क्योंकि खुद की लंबाई के बराबर करी है, ठीक है। अच्छा, तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर यहाँ भी दूरी यहाँ भी दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। एक बात देख लेना आपको, ठीक है, जो पहला व्यक्ति है उसे कितने सेकंड में पार किया है, 9 सेकंड में, ठीक है। और उसकी चाल क्या थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति है उसे 10 सेकंड में पार किया है और उसकी चाल क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है और लंबाई क्या होगी, सेम, है ना। चलिएगा, लंबाई का मतलब होता है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना। पहली बार रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली है हमने, x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब उसने पहले व्यक्ति को पार किया है, क्वेश्चन में कहा है साफ साफ, है ना, कि क्रम से 9-10 सेकंड जो उसी रेलगाड़ी की थी, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना दोस्तों, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ठीक है। मतलब ट्रेन भी ऐसे है और व्यक्ति भी ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, ठीक है। चलो, तो रेलगाड़ी की, है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। जब पहले व्यक्ति को पार करती है तो उसकी दूरी क्या होगी दोस्तों, दूरी बराबर चाल। जब पहले व्यक्ति को पार करती है तो x - 2, ठीक है, x - 2, क्योंकि ये ट्रेन की चाल है, ये व्यक्ति की चाल है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए घटा दिया, ये स्पीड है ना। हमें निकालना है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों, 9 सेकंड में, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में, है ना। ये होगी रेलगाड़ी की लंबाई, है ना। चलो, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे है और ये सेकंड है। अब आप सोचोगे किलोमीटर प्रति घंटे और सेकंड का क्या मेल है, बिल्कुल सही बात है आपका।
सोचना, अगर सोचते भी हो ऐसा तो आप बिल्कुल सही सोचते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ तो समय घंटे में और यहाँ समय सेकंड में है। लेकिन एक बात ये है दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ बदल सकते हो, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता ही नहीं है तो फिर क्यों करना। अब आप सोचोगे कि आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी हम रेलगाड़ी की लंबाई ही रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ हो गया चाल गुना समय और यहाँ क्या हो गया चाल, है ना। यहाँ कितना है दोस्तों, स्पीड कितनी थी 4, है ना, चाल और गुना समय कितने सेकंड में पार किया था 10 सेकंड, ठीक है। अब आप यहाँ ये सोचिए, अगर यहाँ मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करूँ तो उस 5/18 की गुना इधर भी करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब दोनों तरफ करनी पड़ेगी, और जब दोनों तरफ करनी पड़ेगी तो इसका मतलब वो दोनों तरफ से कट जाएगी, ठीक है। और जब हमें पता है कट ही जाएगी तो फिर लिखने से फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। इसलिए हमने नहीं लिखा है, ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया है, ठीक है। ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की लंबाई है, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर, ठीक है। चलो 9 की मल्टीप्लाई करो अंदर 9x माइनस 18, है ना, 10 की मल्टीप्लाई करो 10x माइनस 40, ठीक है। तो 10x में से 9x गया तो क्या बचा 1x, और इधर आके 40 प्लस का हो गया, और 40 में से जब 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा 22, ठीक है, 22। ये क्या आ गया है दोस्तों, ये रेलगाड़ी की चाल आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है, रेलगाड़ी की चाल। लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, ओके। तो देखो कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है और ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, चाहे आप x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ रख दो 22, तो 22 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 20, है ना, ओके 20, और गुणा, अब मेरी बात समझ लेना यहाँ, है ना, इधर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बराबर में थे दोनों, 5/18 की गुणा अगर करते भी तो वो कट जाते, इसलिए हमने नहीं की गुणा। लेकिन अब हम केवल लंबाई निकाल रहे हैं, अब दोनों साइड बराबर लेकर नहीं चल रहे हैं, तो अब आपको, ठीक है, ये जो चाल है इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, समझे, ठीक है। तो लंबाई निकालने, तो 22 में से 2 गया 20 बचा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया चाल और गुणा समय, समय कितना था 9 सेकंड, ठीक है। 9 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 10 बार, और 10 पंजे क्या हो गया है 50। इसका मतलब, है ना, जो लंबाई आ चुकी है दोस्तों वो कितनी आ चुकी है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर, है ना। सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगी, 50 मीटर आएगी, ओनली मीटर, ठीक है, क्योंकि लंबाई पूछी है बस, है ना, और वो भी कितने मीटर, तो आंसर मीटर में ही होगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुके हैं आपके, ठीक है। चलते रहिएगा, आगे की तरफ चलते हैं। अब बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे होगा इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी फटाफट। एक आध क्वेश्चन का तो आंसर आपको बता ही देना चाहिए, हमें भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ आप हमारा समझाया हुआ समझ रहे हैं और रेस्पॉन्स भी मिल रहा है हमें, ठीक है। चलिएगा, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखो ध्यान से समझा करो दोस्तों प्लीज़, बहुत ही ध्यान से, फोकस बहुत अच्छे से रखा करो अपना, ठीक है। पेन कम चलाना पड़े और दिमाग ज़्यादा चलाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ओके। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। समय बताना है दोस्तों हमें, समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है तो इसका मतलब दूरी तो वही होगी जो ट्रेन की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 270 मीटर, तो दूरी होगी ये, ठीक है। ऐसे समय बराबर दूरी होगी और बटे चाल। अब चाल क्योंकि विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी, किस किस की, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल। ट्रेन की चाल कितनी है 25 और व्यक्ति की कितनी है 2, तो 25 और 2 क्या हो गया है 27। लेकिन एक मसला है यहाँ, क्या
ऊपर की जो दूरी है वो मीटर में है और ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी आप मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज करिए। कितने की मल्टीप्लाई करके? 5/18 की। ठीक है। 27 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36 सेकंड। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। बस लेकिन लैंग्वेज समझ के अच्छे से, लैंग्वेज समझनी है दोस्तों। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फिर इजी नहीं लगेगा, फिर तो टफ लगने लग जाएगा। ओके, चलो नोट करते रहना क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में है, इसका मतलब चाल तो घटनी है ना। पहली रेलगाड़ी भी ऐसे जा रही है और दूसरी भी ऐसे जा रही है मान लीजिए, तो दोनों की चाल क्या होगी? घटेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में जो चाल होती है वो क्या होती है? घटती है। ठीक है, अब देखना। दो रेलगाड़ी हैं, एक तो तेज चलने वाली है जिसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तेज वाली है ना। एक धीमी है, देयरफॉर धीमी, जिसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। एक ही दिशा में चल रही हैं। उनमें तेज वाली रेलगाड़ी जो है वो धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है ना। तेज वाली गाड़ी ने, ठीक है, एक व्यक्ति को पार किया, इसका मतलब स्वयं अपना आपा ही पार किया है उसने। स्वयं इतनी ही डिस्टेंस कवर करी है जितनी की उसकी लेंथ है ना। चलो, तो तेज वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। तेज वाली गाड़ी की लंबाई है ना। अब क्योंकि तेज वाली ही तो पार कर रही है ना। जो व्यक्ति को पार किया है वो तेज वाली ने किया है, तो तेज वाली जो गाड़ी है उसकी लंबाई बतानी है। लंबाई मतलब ये समझ लीजिए दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे। 40 में से 20 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा? 20 गुणा 5/18, 20 गुणा 5/18। ठीक है, क्योंकि ये किस में चेंज कर लिया है हमने? मीटर प्रति सेकंड में। लंबाई बतानी, लंबाई बराबर स्पीड इंटू, है ना, कितने सेकंड में पार कर लेती है? 5 सेकंड में। ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 से कितनी बार? 10 बार, और 2 से कितनी बार? 9 बार। 5 पंजे 25, धाम क्या होते हैं? 250/9। ठीक है, 9 का डिवाइड करना है इसमें, तो 9 दूनी क्या होता है? 18 बचा 7, 39 0 70, है ना। 9 सत्ते 63। ठीक है, तो लंबाई जो आ चुकी है दोस्तों, ये आ गई है, और वो भी मीटर में, है ना। इतने मीटर लंबाई है उस ट्रेन की। क्लियर? केवल 1.5 लाइन में क्वेश्चन हो चुका है ना। चलो, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? और इसका कौन सा आंसर सही था? ए, निशान हमने लगा रखा है ना। इतने इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। बताइए कोई क्या ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा दोस्त है, ठीक है, ऐसा भाई है, ऐसी बहन है जिसको क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कैसे होगा ये। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, है ना। अब आप एक बात याद कीजिए, जब हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर कोई रेलगाड़ी, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पुल को पार करती है तो उस स्थिति में जो लंबाई लेते हैं वो ट्रेन की लेते हैं प्लस उस प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई को जोड़ कर लेते हैं, टोटल जो लेंथ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है ना। तो 200 मीटर किसकी लंबाई है? ट्रेन की। प्लेटफॉर्म की क्या मान ली दोस्तों हमने? x, है ना, ये मान ली। अब ये लंबाई है मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय।
चाल कितनी है हमारी 60 गुना 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, इधर मीटर है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय, कितने सेकंड में पार कर लेती है? 30 सेकंड में। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, है ना। 3 से कितनी बार? 20 बार, है ना। क्या आ गया है? 5 पंजे 25, 25 दूनी 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, मतलब 500 आ गया है। और इधर क्या बचा हुआ है? 200 प्लस एक्स। वैल्यू किसकी बतानी दोस्तों? एक्स की। तो 500 में से जब 200 घट जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 300 मीटर। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर। ओके, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, डेटा फिक्स करने हैं बस, है ना, बात खत्म, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला कैसे यूज करना है इस बात का पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? है ना। देखो, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 270, और पुल की लंबाई कितनी है? 180 मीटर, है ना। तो ट्रेन को ही पुल पार करना है, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। ठीक है, और समय पूछा है, समय और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। कितनी दूरी हो जाएगी दोनों को जोड़कर? 270 प्लस 180, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 36, है ना। चाल है 36, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो 18 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 5 दूनी क्या आ गया है? 10। तो जब इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगी दोस्तों? कैंसिल, है ना। आप ऐसा करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी एक जीरो कटे जाएगी यहाँ से। 5 दूनी 10 से, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? 27 प्लस 18। 27 और 18 क्या होते हैं? 45। 45 सेकेंड, ठीक है, 45 सेकेंड। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? आ गया ना समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। बताओ दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर। देखो, समझना ध्यान से, बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। इसका मतलब दोनों को क्या करना है? प्लस। सीधी बात है। प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई बात नहीं, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी दोनों को प्लस करना है। 160 और 320 क्या होता है दोस्तों? 480। ओके, ये, और समय कितना है? 36। तो ये आ गई हमारी चाल, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से क्या करनी पड़ती है? गुणा। ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, 48 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर सही है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप, ठीक है, फिर उसके डेटा फिक्स जो फॉर्मूला है उसे सेट करके लिखिए कि फॉर्मूला सेट कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, इसे फिक्स करना है, फॉर्मूले को सेट करना है। अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो समझ लेना कि फिर आप मैथ सीख चुके हो, है ना। पहले लैंग्वेज पढ़कर समझना, उसके बाद फिर फॉर्मूला फिट करना। ठीक है, यही क्वालिटी होती है क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया आपके।
कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है इसमें। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ओके, एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई बतानी है। इस बार पुल की लंबाई बतानी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चाल दी है ना, तो चाल बराबर क्या होता है 90 गुणा 5/18। फॉर्मूला फिक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो इस बात का ध्यान देना आप कि मैं कैसे ले रहा हूं, आप इस बात पर गौर कीजिएगा, ओके। तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसलिए मैंने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है 5/18 की मल्टीप्लाई कर, ओके। तो ये चाल है, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी का मतलब दोनों की लंबाई जोड़नी है, तो 130। ट्रेन की लंबाई तो पता है 130, लेकिन पुल की नहीं पता, इसलिए उसे क्या मान लिया है हमने, x मान लिया है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने सेकंड में, 21 सेकंड में पार कर लेती है ना। 18 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 18 पंजे 90। अब क्या होगा दोस्तों, 5 पंजे 25 और 21 की भी इधर ही जाके गुना होगी, तो 5 पंजे 25 में 21 की गुना करो, तो 5 पंजे 25 एकम, 25 का 5 हासिल 2, है ना, और 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, 525 आ गया है, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है 130 प्लस x, तो 130 इसमें से क्या करना है हमें, माइनस, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आया 5, 12 में से 3 गया 9 और 4 में से गया 3, 395 मीटर, ठीक है। कितना आ चुका है हमारा आंसर, 395 मीटर, ओके। तो बी ऑप्शन हमने कर दिया है सही, क्लियर। तो दोस्तों आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अब आप सभी जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा। हम इसलिए साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि आपको बोर्ड बिल्कुल साफ दिख सके और आप आराम से नोट कर सको, ठीक है। तो दोस्तों अब आपसे हम कल मुलाकात करते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ, ओके। तो आज की वीडियो बस हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी स्टडी करते रहेंगे और अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करने में हेजिटेशन नहीं करेंगे दोस्तों, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।